हाँ एक मिनट। नमस्कार नमस्कार सब लोगों को। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सब लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर तो क्या आप नमस्कार। बता सकते नमस्कार सर। हैं लाइक कौन सा सेशन है? मोना एनी आइडिया अबाउट टुडे सेशन? मम्मी यस। एस्ट्रोलॉजी पीजीडी एस्ट्रोलॉजी। ओके। आज का सेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन एस्ट्रोलॉजी का है, हिंदी में। जी जी। डॉक्टर पवन परमार सर देंगे। एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पवन सर टू। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? नमस्कार सर, नमस्कार। सब नमस्कार। बढ़िया। बहुत good। जी जी जी, आइए सर, बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सर नमस्कार। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। आई थिंक आप लोग में से काफी कुछ बैकग्राउंड, जिनका बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी रहा होगा, वहीं से बिलोंग करते होंगे। या आप में से नमस्कार सर। फ्रेशर कोई है जिनको बिल्कुल नहीं आता हो एस्ट्रोलॉजी में कुछ? नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। आप में से ऐसे कौन कौन है जो बिल्कुल फ्रेशर है? एक बार हैंड राइज कर दे ताकि मुझे आइडिया हो जाए स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब जिनका जीरो बैकग्राउंड है। ओके, राहुल सर। और कोई आप में से? ओके। ओके नाइस। ठीक है ना, डोंट वरी। हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक लेवल होता है, मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी डेमो जो हमारा रहेगा, हाउसेज जो होते हैं कैसे वर्क करते हैं, क्या रहता है। सर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिलेबस। Yes sir, you can discuss about the syllabus sir. सर प्लीज कैन यू डिस्कस सिलेबस? एक्चुअली राइट नाउ द हाँ, फाइल इज नॉट ओपन इन माय साइड। राइट सर। यस सर। आप में से जो भी नए हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो सीखेंगे ना, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं आता है, तो भी आप सब कुछ सीख जाएंगे कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, डी कोडिंग कैसे करते हैं किसी भी चार्ट की। इतना आप समझ जाएंगे, मतलब बेसिक लेवल पर। बाकी आगे का मास्टर कोर्स में। यस सर, लेट मी डिस्कस सिलेबस। Certainly sir। जी। ओके सेकंड, नॉलेज प्रोसीड सर। स्क्रीन पे है, सिलेबस आ रहा है आपको? यस सर, विजिबल है, इट्स विजिबल। यस। राइट सर, you can प्रोसीड सर। ओके। जी। देयर विल बी 12 मॉड्यूल्स फॉर डिप्लोमा एंड 12 मॉड्यूल्स फॉर PG, राइट सर? राइट सर। एंड इन मॉड्यूल फर्स्ट, सर स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है मुझसे। ओके सर आप डिस्कस कर लें इसको, मतलब शॉर्ट में, तो इजीली हो फाइन जाएगा। सर, फाइन। ओके यस सर। सो लेट मी एक्सप्लेन दी सिलेबस। आप जो पढ़ाई करने वाले हैं इसमें, लाइक डिप्लोमा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। और आपकी 12 लाइक मॉड्यूल्स रहेंगे इसमें। तो फर्स्ट मॉड्यूल में आप ये सीखेंगे कि बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहाँ लाइक 5 पिलर्स जो है एस्ट्रोलॉजी के, जहाँ नक्षत्र के ऊपर और राशि के ऊपर, और हर एक राशि का नाम जो है वो हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली लाइक आप मॉड्यूल 1 में राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आप लोग सीखेंगे। और मॉड्यूल 2 में आप सीखेंगे दी नो लाइक बिहेवियर ऑफ दी वन ऑफ द पर्टिकुलर हाउसेस, जहाँ हर एक राशि का क्या इम्पोर्टेंस है, हर एक भाव का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर आप जानेंगे। और मॉड्यूल 3 में आप लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग हॉरोस्कोप में अलग अलग पोजीशंस जो हैं प्लैनेट्स की, उसके ऊपर आप जानेंगे। उच्च राशि और नीच राशि के बारे में आप जानेंगे। और थोड़ा बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में।
और मॉड्यूल 4 में रहेगा आपका हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि जो युति जो बनती है इधर प्लैनेट्स की और ग्रहों की, वो अलग अलग भावों में और अलग अलग लाइक राशियों में उसका क्या फलकथन हो सकता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और मॉड्यूल 5 में आप पढ़ेंगे विंशोत्तरी दशा और प्रत्यंतर दशा के ऊपर और सूक्ष्म दशा के ऊपर, जहाँ कब अच्छा समय आने वाला है कब बुरा समय आने वाला है उसका आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और मॉड्यूल 6 में रहेगा पूरा का पूरा लाइक जो लाइक कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स जो हैं उसके ऊपर, प्लस महादशा और अंतरदशा के ऊपर, जो एक बहुत अच्छा सा एक मॉड्यूल बनाया है इधर मॉड्यूल 6 का, जहां आपको प्रैक्टिकली आप लर्न कर पाएंगे उसको, है ना। तो इधर लाइक आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी किया जाएगा। और मॉड्यूल 7 जो है वो पूरा का पूरा योग के ऊपर है, जहाँ कई सारे ऐसे योग हैं इसमें कुंडली में जिसको हम अच्छी तरह से जान सकेंगे और उसके ऊपर हम फलकथन कर सकेंगे। और 8वां मॉड्यूल आपका है जो नक्षत्र के ऊपर है, तो हर एक नक्षत्र क्या दर्शाता है उसके ऊपर आप जानेंगे। और मॉड्यूल 9 में सारे के सारे जो प्लैनेट्स जो हैं उसके लाइक रेमेडीज और उसके ऊपर जो लाइक परिहार जो करना है और विथ प्रैक्टिकल केसेस आप जान पाएंगे इसको, है ना। और मॉड्यूल 12 मॉड्यूल तो लाइक 12 तक का है आपका। मॉड्यूल 10, 11 और 12 जो है वो प्रैक्टिस बेसिस के ऊपर है, जहाँ मॉड्यूल 10 जो है वो गोचार सिस्टम के ऊपर और कई दोषों के ऊपर आप इसको लाइक पढ़ेंगे। और मॉड्यूल 11 जो है इसमें पूरा का पूरा रेमेडी का एक पैकेज है, जहाँ परिहार जो है वो आप अलग अलग लोगों को दे सकते हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आप इसको दे पाएंगे। मॉड्यूल 12 जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, जहाँ अलग अलग कुंडलियाँ आपको पढ़ाई दी जाएगी। और इसका फीस स्ट्रक्चर है 7,000 रुपये अगर आप एक टाइम में पेमेंट करते हैं, और अगर 2 बार अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे तो भी लाइक पॉसिबिलिटीज है, जहाँ 4,000 + 4,000 इसका फीस रहेगा। और बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की। अभी का जो सेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा का है, जहाँ आपका डिप्लोमा भी कवर होता है और उसके आगे भी आप पढ़ने वाले हैं, जहाँ आपके 24 और मॉड्यूल दिए जाएंगे। सो टोटल 24 मॉड्यूल दिए जाएंगे। तो मॉड्यूल 1 रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के ऊपर, जहाँ मॉड्यूल 13 जो है उधर आप हर ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और उनके जो पोजीशंस जो हैं हर एक नक्षत्र में उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। और खास करके पिता के ऊपर, माता के ऊपर, भाई बहन के ऊपर और जो एजुकेशन जो प्राप्त करने वाले हैं उनके ऊपर आप खास करके पढ़ाई करेंगे। और मॉड्यूल 14 जो है वो पूरा का पूरा पंचांग जो है उसको हम कैसे यूज करेंगे हमारी डेली लाइफ में उसके ऊपर आप जानेंगे। और मॉड्यूल 15 जो है वो 10 वर्ग का चार्ट के ऊपर है, जहाँ वर्गोत्तम प्लैनेट्स, होरा का चार्ट, ग्रेशकान का, सप्तमांश का, नवमांश का और मैच मेकिंग का भी आप पढ़ाई करेंगे। और मॉड्यूल 16 है आपका, जहां आप 10 वर्ग कुंडली जो है उसको आप विस्तार में पढ़ेंगे। त्रिशांशा का चार्ट होगा, है ना, उसमें षष्टियांश का चार्ट होगा, यानी कि डिविजनल चार्ट्स आप पढ़ेंगे मॉड्यूल 16, मॉड्यूल 17 मॉड्यूल 18 में वगैरह। और इसके साथ आप भावों के ऊपर भी बहुत सारा इसमें जान पाएंगे, जहाँ हर एक भाव क्या दर्शाता है, वहाँ अगर अलग अलग युति बनती है प्लैनेट्स की और नक्षत्र के ऊपर आप इसके बारे में जान पाएंगे। और मॉड्यूल 19 रहेगा आपका सप्तम भाव के ऊपर, जहाँ मैरिज लाइफ उसके ऊपर आप जान पाएंगे। अगर लव मैरिज है तो कैसा हो सकता है कुंडली इसमें पोजीशंस, और अगर अरेंज मैरिज का है देन जो प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो कैसे हो सकता है ना। अगर डाइवर्स के योग हैं तो वो भी आप पढ़ेंगे इसमें। और राजयोग के बारे में पढ़ेंगे, वेल्थ के ऊपर पढ़ेंगे, है ना, पार्टनरशिप के ऊपर आप पढ़ेंगे इसमें। और मॉड्यूल 20 है अबाउट 10th हाउस, करियर के ऊपर आप पढ़ेंगे, जॉब के ऊपर पढ़ेंगे। और 11th हाउस दर्शाता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट और लॉस, उसको आप कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में आप विस्तार में पढ़ेंगे इसमें, इंक्लूडिंग द 12th हाउस ऑल्सो, है ना। तो मॉड्यूल 21 आपका पूरा का पूरा हेल्थ के ऊपर है, यानी कि एक
व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है उसके बारे में आप जानेंगे। अगर सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं तो उसको हम कैसे जानें, तो वो आपका पूरा मॉड्यूल 21 आपको बताएगा। राइट। अगर बात रही मॉड्यूल 22 की, तो ये हुआ क्वेश्चन हॉरोस्कोप, यानी कि अगर किसी के पास प्रॉपर समय नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस समय हम क्या करें। अगर जन्म कुंडली है ही नहीं, तो उस समय हम कैसे उनको दृष्टांत दें, कैसे उनको सपोर्ट करें। तो आपका मॉड्यूल 22 जो है वो क्वेश्चन हॉरोस्कोप के ऊपर है। और मॉड्यूल 23 जहाँ वापस आप मैरिज के ऊपर पढ़ेंगे, उनके योग के ऊपर पढ़ेंगे ना। और मैरिज मैचिंग का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है ज्योतिष शास्त्र में, उसको भी आप विस्तार से पढ़ेंगे, जहाँ फैमिली का डेवलपमेंट, फिनेंशियल का और वेल्थ का और करियर के बारे में आप हर एक दोष का जो निवारण जो है वो मॉड्यूल 23 में दिया गया है। और मॉड्यूल 24 रहेगा आपका केस स्टडीज, जहाँ आप मैरिज लाइफ के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर और उसके रेमेडीज, हर एक ग्रह का एक रेमेडियल मेशर है, परिहार है, तो उसके बारे में आप इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसका पूरा पेमेंट है 12,000 रुपये, अगर आप एक टाइम में पेमेंट करते हैं तो। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं देन इट इज 6,500 प्लस 6,500। राइट। नहीं नहीं ओके। नहीं नहीं। तो Right, sir. Very nice. अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर से आप बात कर सकते हैं, जहां आपका ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग दी फीस डिटेल्स। राइट। और इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल जो है वो लाइक प्रिंटेड कॉपी में आपको दी जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द कोरियर चार्जेस एंड ऑल। सब कुछ फीस में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है इसमें, है ना। Right, sir. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। जो कोर्स मटेरियल है इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना हुआ है। ऑलमोस्ट आपका जो एस्ट्रोलॉजी पार्ट है सब कुछ इसमें कवर है, यानी एक प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड आपका अच्छा सा बन जाता है अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेट मी स्टार्ट सर, टॉपिक सर। ओके, तो आज हम बात करेंगे भावों के बारे में। बेसिकली क्या होते हैं सबको पता है, देयर आर 12 हाउसेस, 12 भाव होते हैं जिनको हम हाउसेस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। सर लेट मी अलाउ टू शेयर द स्क्रीन। इज दिस विजिबल फॉर एवरीवन? सर विजिबल है ना? यस सर। राइट सर। ओके, वैसे जिनका बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी रहा हुआ है उनको बेसिक नॉलेज कुछ तो पता होगा, बट हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट भाव है, प्रथम भाव, यानी जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, वो हमारा लग्न होता है। जो हमारा फर्स्ट भाव है वो त्रिकोण भी है और वो केंद्र भी है। बेसिकली ये जो हमारी कुंडली होती है इसमें फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, ये त्रिकोण भाव के जाते हैं, ठीक है ना। और 1 5 9 यानी कि फर्स्ट हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, ये त्रिकोण भाव है। 1 4 7 10 ये केंद्र भाव हो गए, 1 5 9 ये त्रिकोण भाव है। और बाकी जो है ये जो जिनमें खराब भाव जिनको बोला जाता है बेसिकली 6 8 12, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये दुष्ट भाव कहे जाते हैं। 6 8 12 जो हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं, परेशानियां देते हैं, स्ट्रगल देते हैं और रुकावट डालते हैं। तो 3 खराब भाव है। केंद्र भाव जो है उनको अच्छा बोला गया है। त्रिकोण भाव सबसे प्योर, यानी कि स्पीसियस हाउस जो है, हाउसेस जो है वो त्रिकोण भाव है, 1 5 9। और केंद्र भाव में ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट सारे प्लेनेट अपना पूरा इफेक्ट दे सकते हैं, अगर वो अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो उनका जो इफेक्ट रहता है वो एक्सट्रीम रहता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली 1 बाय 1। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हम खुद हैं, अवर सेल्फ, हमारा स्वभाव, नेचर, हमारा रूप रंग, कद काठी, हमारा शारीरिक बल, शरीर का रंग, आकृति, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक,
और इसके अलावा हमारा सोचने का तरीका, बुद्धि, वो फर्स्ट हाउस है। हमारा माइंड पार्ट है, यानी हमारा जो आप कह सकते हो कि शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि हमारी, वो भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस जो है वो बेसिकली कुटुंब भाव है। कुटुंब भाव का मतलब हो गया हमारे परिवार का भाव। हमारे परिवार के बारे में जो भी जानकारी है फैमिली को लेकर, फैमिली, लॉन्ग फैमिली होगी, यानी कि बड़ा परिवार होगा या छोटा परिवार होगा, परिवार में मेंबर्स जो होंगे उनसे हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर हमको मिलनी है तो कब मिलेगी, या मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है तो भी सेकंड हाउस बताता है। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से बाहर रहने का योग बनता है, यानी कि कुटुंब से बाहर, पेरेंटल से बाहर जाने का, तब भी सेकंड हाउस बताता है। इसके अलावा धन, संपत्ति, मृत्यु, वाणी, खासतौर पर वाणी के बारे में, जो हमारी वाणी है वो सेकंड हाउस बताएगा। और दूसरी बात, ये भाव धन का भाव भी है। हमारी सेविंग्स, बैंक बैलेंस, या हमको पेरेंटल मिलने वाला जो पैसा है, यानी कि हमको पेरेंटल प्रॉपर्टी हो गई, पेरेंटल पैसा हो गया, वो हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा, कितना रहेगा, या हमारी सेविंग्स होगी या नहीं होगी, वो हमारा बेसिकली सेकंड हाउस बताता है। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का भाव और छोटे भाई बहन का भाव। बेसिकली इसको ये देखा जाता है, पराक्रम भाव और छोटे भाई बहन का भाव। छोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है, आयु के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। और हमारा धैर्य, एफर्ट्स, हम किसी काम को लेकर जितना एफर्ट लगाते हैं उनके रिजल्ट हमको कितना मिलेगा, या रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा उसे देखते हैं। छोटे भाई के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, छोटे भाई बहन के साथ कैसे रहेंगे, और छोटे भाई का सपोर्ट होगा या नहीं होगा, या छोटे भाई को हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे हमारे मतलब छोटा भाई होगा या नहीं होगा। इवन यहाँ तक कि छोटे भाई के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में या नहीं कर सकते हैं, या उनकी लाइफ कैसे चलेगी, वो भी सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता है। हमारा पराक्रम कैसा रहेगा, किसी भी काम को लेकर रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा उस बताएगा कि आप में करेज कितना है। इसके अलावा एफर्ट लगाना, किसी काम के लिए अगर आपको 3 बजे भी उठाया जाता है, उसके लिए भी जो, अगर हम उस काम को करते हैं, हम उसके लिए डेडिकेटेड हैं, उसके लिए थोड़ा उस देखा जाता है। स्पोर्ट्स, खेल कूद के लिए भी थोड़ा उस देखा जाता है। अगर थोड़ा सा आपका स्ट्रांग है तो खेल कूद में आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा उसमें अगर मंगल है, या थोड़ा उसमें अगर मंगल स्ट्रांग है, तो आप मान सकते हो कि स्पोर्ट्स में आपको बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। फोर्थ हाउस, जीवन के जितने भी सुख हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इसलिए फोर्थ हाउस को सुख भाव माना गया है। सुख भाव और माता का भाव, तो जीवन की जो भी भौतिक सुख सुविधा है, मकान, वाहन, यानी कि गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, फ्लैट, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये संपत्ति, जो भी संपत्ति है वो सब यहाँ से देखा जाता है। गड़ा हुआ धन और वाहन हो गया यहाँ पर। इसके अलावा माता से रिलेशन कैसे रहेंगे, मदर का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, मदर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, वो सब कुछ भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस हमको ये देता है कि हम किसी भी सुख को जीवन में कितना भोग पाएंगे, अगर फोर्थ हाउस में स्ट्रांग है। और फोर्थ हाउस में अगर स्ट्रांग वीनस है तो आप ऐसा मान सकते हो कि जीवन के जो भी सुख है हम उन सुखों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। अगर वीनस किसी का फोर्थ हाउस में है, अगर अपनी राशि का है या मित्र राशि का है, तो आप मान के चलो उसके पास 3 गाड़ी के योग बनते हैं, 3 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। तो ये बताता है सुख भाव, यानी उसको जीवन के सारे सुख मिलते हैं, जीवन सुख भोगता भी है। ये बताएगा फोर्थ भाग, फोर्थ हाउस। सुख का मिलना और सुख का उपभोग करना, ये दोनों ही फोर्थ हाउस बताता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे संतान के बारे में बताएगा, संतान के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान होगा या नहीं होगा। इट्स द हाउस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो ये हाउस बताएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो संतान नहीं होगी, यानी फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिफ्थ हाउस से ही देखा जाएगा कि संतान का होना, नहीं होना, अच्छा होना, बुरा होना, तकलीफ देना, सुख देना, संतान सुख, संतान के होने के बाद अचीवमेंट्स मिलना, जीवन में आगे बढ़ना, लाभ होना,
सब कुछ हमारा फिफ्थ हाउस बताएगा। संतान के रिलेशन कैसे रहेंगे, ये भी फिफ्थ हाउस बताएगा। संतान के बाद हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, घटेगा, या संतान के कारण कहीं ना कहीं ब्लेम लगेगा, वो सब कुछ भी हमारा फिफ्थ हाउस बताता है। अदर कंसर्न भी है, बट बेसिकली फिफ्थ हाउस देखा जाएगा यहाँ पर। सिक्स्थ हाउस जो है, मैंने स्टार्टिंग बताया कि त्रिक भाव है। त्रिक भाव मतलब बुरे भाव। बुरे भाव में फर्स्ट जो है वो त्रिक भाव, षष्ठ भाव, छठा भाव है। छठा भाव बेसिकली जो होता है कर्ज, ऋण, रिपु, शत्रु। यानी कि कर्ज हो गया आपका, शत्रु हो गए, ऋण हो गया यानी कि लोन। लोन का हाउस यही है। सिक्स हाउस लोन का हाउस है। सिक्स हाउस एनिमीज का हाउस है। सिक्स हाउस रोग यानी जितने भी डिजीज है उसका हाउस है। और लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये सारा सिक्स हाउस बताएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट की बात हम नेक्स्ट चार्ट में करेंगे, अभी मैं बॉडी पार्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर हाउसेस के बॉडी पार्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चार्ट में। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि बेसिकली लाइफ में जो इवेंट्स आते हैं वो कौन सा, उससे क्या क्या आएंगे। तो ये रहेगा। इसके अलावा चिंता, तनाव बना रहना, और शत्रुओं से नुकसान पहुंचना, इवन रुकावटें, परेशानियां, ये सारा सिक्स हाउस देता है। खास तौर पर शत्रु, ऋण, मुकदमेबाजी और रोग, ये खास तौर पर इसके ट्रेड्स है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती है। हर हाउस में अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। पॉजिटिव यहाँ सर है, ये जो हाउस है ये कंपटीशन एग्जाम का हाउस भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हाउस है। कॉम्पिटिटिव सक्सेस सिक्स हाउस देगा। मामा का घर भी सिक्स हाउस है, और हमारा ननिहाल भी सिक्स हाउस है बेसिकली, ये भी देख लें। तो अगर आपका सिक्स हाउस स्ट्रांग है तो आप में कैपेसिटी होगी, आप कॉम्पीट कर सकते हैं, आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, या कंपटीशन एग्जाम सक्सेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर सिक्स हाउस का संबंध सूर्य से बनता है, या फिर सूर्य अगर सिक्स हाउस में है, तो एक तरह से आप मान लें कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कनेक्ट होता है, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो जॉब का हाउस भी है। जॉब के लिए सिक्स हाउस देखा जाता है। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस की। तो सेवंथ हाउस मुख्य रूप से देखा जाता है मैरिज के लिए, स्पाउस, जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए, डेली वेजेस, रोज का जो व्यवसाय है उसके लिए। इसके अलावा जो भी कॉर्पोरेट फील्ड है उसके लिए सेवंथ हाउस देखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सेवंथ हाउस है हमारा, और हमारा जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, दैट इज सेवंथ हाउस। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसी भी टाइप की ले लो, अगर आप बिजनेस पार्टनर आपका है तो भी सेवंथ हाउस से देखेंगे, और लाइफ पार्टनर है तब भी सेवंथ हाउस से देखेंगे। तो सेवंथ हाउस कुल मिलाकर बेसिकली पार्टनरशिप का हाउस हो गया, क्योंकि अगर ये हम हैं, फर्स्ट ये हम हैं तो ये हमारा पार्टनर है, ये हम हैं, ये हमारा स्पाउस है, तो ऐसा देखा जाता है। और दूसरा ये जो है अ, इसका एक चार्ट बनता है नवमांस, जिसको हम नवमांस बोलते हैं। तो नवमांस जो होता है कॉम्प्लीमेंट चार्ट होता है लग्न का, तो वो नाइन्थ हाउस का डिटेल स्टडी भी है जो नवमांस है, वो हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। बट बेसिकली आप जो समझ लें कि जो नाउ सेवंथ हाउस है वो स्पाउस का हाउस हो गया, और कॉर्पोरेट फील्ड का हाउस हो गया, नेटवर्किंग का हाउस हो गया, दैनिक व्यवसाय, डेली वेजेस का हो गया, जो रोज की इनकम जिनको मिलती है वो सेकंड हाउस है। अगर जिनके जैसे कि आप मान लीजिए रोज का कलेक्शन जिनका होता है, इनका जिनका काम ही कलेक्शन बेसिस पे चलता है, तो वो सेवंथ हाउस वहां पर मैटर करता है। नेक्स्ट हाउस अष्टम भाव। अष्टम भाव एक तरह से आप मान लो जैसे राहु के ट्रेड्स होते हैं, वैसे अष्टम भाव के ट्रेड्स हैं। अचानक से जो भी होता है, अचानक से प्रॉपर्टी के मिलना, प्रॉपर्टी चले जाना, दुख आना, अचानक से परेशानी आना, एवरीथिंग इंस्टेंटली, मतलब आप कह सकते हो कि अनसर्टेनली, तो वो अष्टम भाव देता है। अष्टम भाव आयु का भाव भी है, इससे आयु देखी जाती है। अगर अष्टम भाव में शनि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि का छोड़कर, अष्टम भाव में अगर मेष का और वृश्चिक का शनि, वृश्चिक को छोड़कर किसी भी राशि में शनि है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कि जो एट्थ हाउस है वो आयु का कारक है, और शनि जो है वो आयु का कारक प्लेनेट है। अष्टम भाव आयु का भाव भी हो गया, जीवन का भाव हो गया। जीवन में जो संघर्ष है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति
स्ट्रगल कर वो तो आगे बढ़ता है, स्ट्रगल तो करना ही होते हैं उसके, बिना स्ट्रगल के आगे नहीं बढ़ सकता है। अष्टम भाव एक कैपेसिटी भी देता है, जो जीवन में लड़ने की कैपेसिटी, स्ट्रगल करने की कैपेसिटी अष्टम भाव देता है, वो कोई भाव नहीं दे सकता है। और असीमित पैसा अष्टम भाव दे सकता है, जो कोई भी भाव नहीं दे सकता है। बस ठीक है, यहाँ पर सुखों में कुछ कमी आती है। ऐसा व्यक्ति जो भी करता है वो स्ट्रगल से करता है, कुछ पाता है तो कुछ खोकर पाता है, कहीं कहीं उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक हानि, विदेश यात्रा का भाव भी यही है। आकस्मिक परिवर्तन लाइफ में जो भी होते हैं, अचानक से बिल्कुल जमीन पर आ जाना, अचानक से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाना, ये भी अष्टम भाव बताएगा। असाध्य रोग, मतलब ऐसे रोग जो रिकवरेबल नहीं है, बस डिजीज जिनकी दवाएं चलेगी या जिन जो लास्ट तक बीमारियां चलती रहेगी, वो सारे रोग अष्टम भाव बताएगा। आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, एक्सीडेंट जो है वो भी अष्टम भाव बताएगा। असाध्य रोग हो गए, और बाकी तो जैसे गुदा रोग हो गए, फाइल्स वगैरह हो गए, वो सारे अष्टम भाव देता है। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है, और नवम भाव हमारा पिता का भाव भी है। अच्छा, दोनों एक बात यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे के आमने सामने है। एफर्ट और भाग्य दोनों प्रोपोर्शन में काम करता है। किसी भी चार्ट में किसी भी सक्सेस के लिए दोनों का होना जरूरी है। एफर्ट लगाएंगे, साथ में भाग्य भी होना चाहिए। भाग्य अगर साथ में है तो बिना एफर्ट के भाग्य का आपको नहीं मिल सकता है। तो ये चीजें बैलेंस होना चार्ट में जरूरी होता है। नाइन्थ हाउस जो हमारा होता है वो भाग्य भाव है। नाइन्थ हाउस यश भाव भी है, धर्म का भाव भी है। भाग्य भाव, धर्म का भाव, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, और मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल, ये सब कुछ नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा नेम फेम, ये भी यहाँ से देखा जाता है। इसको पिता का भाव भी बोला जाता है। पिता का भाव टेंथ हाउस भी है, पिता का भाव नाइन्थ हाउस भी है। बेसिकली दोनों ही माने जाते हैं। जब तक हम डिपेंड हैं तब तक नाइन्थ हाउस है, और जब हम इंडिपेंडेंट है तो टेंथ हाउस है। तो इसलिए टेंथ हाउस ज्यादा मैटर करता है, और नाइन्थ हाउस जब तक हम डिपेंड है फादर पर तब तक, यानी आप मान लो अप टू 18 ईयर, ऐसा कुछ। संन्यास का भाव, कुल मिलाकर ये धर्म का भाव है। पूरे चार्ट में अगर गुरु सबसे बली कहीं पर है, वो नाइन्थ हाउस में है। इसके बाद हम बात करते हैं टेंथ हाउस। टेंथ हाउस हमारा कर्म भाव है। हम रोज के जीवन में जो कर्म करते हैं, आज हमने क्या किया वो रिकॉर्ड हो गया, वो टेंथ हाउस है। हम जो भी कर्म करते हैं ऑल ओवर द लाइफ, वो टेंथ हाउस बताएगा हमारे कर्म अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे। हमारे कर्मों का जो फल होगा वो मिलेगा हमको या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, वो सब कुछ टेंथ हाउस बताएगा। ये पिता का भाव भी है। पिता से रिलेशन कैसे रहेंगे, पिता का सपोर्ट कितना रहेगा, या राज्य का भाव भी है। तो राजकीय सेवाएं हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, राज्य का सपोर्ट कितना रहेगा, सरकार का सपोर्ट कितना रहेगा, वो सब कुछ ही बताता है। प्रोफेशन का भाव भी यही है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फील्ड, किस फील्ड में हम जाएंगे, ये टेंथ हाउस बताएगा, या इसका लॉर्ड बताएगा, या फिर यहाँ पर जो प्लैनेट बैठा है वो बताएगा। इसके अलावा हमको जॉब किस लेवल का मिलेगा, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग, यानी कि एक तरह से यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ टेंथ हाउस देता है। अब हम बात करते हैं इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस हमारा सबसे पहले हमारा इच्छा पूर्ति का हाउस है। ठीक है, थर्ड हाउस जो होता है वो डिजायर है। डिजायर को लेकर हम पराक्रम करते हैं। और इलेवंथ हाउस जो होता है वो ये बताता है कि हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो किस लेवल तक हो पाएगी, कितनी पूर्ति हो पाएगी। हम लोग सपने बहुत सारे देखते हैं, लेकिन कुछ पूरे होते हैं, सारे पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो वो सब कुछ बताएगा हमारा इलेवंथ हाउस। इच्छा पूर्ति का हाउस हो गया। आय का भाव, हमारी इनकम, इनकम से सोर्स कितने रहेंगे, या इनकम हमारी स्टेबल होगी या नहीं होगी।
इनकम कितनी रहेगी, अच्छी रहेगी या इनकम में डिफिकल्टीज आएगी। आपका कर्म अच्छा है लेकिन इनकम कम है, या आपका कर्म कम है, एफर्ट कम है, एफर्ट भी कम हो गए, कर्म कम है लेकिन इनकम अच्छी है, तो वो सब कुछ चीजें, इनकम कितनी रहेगी वो हमारा 11th हाउस बताएगा। उपलब्धि, अचीवमेंट्स, मनोकामना मतलब वो इच्छा पूर्ति हो गई। ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के लिए 11th हाउस, बड़े भाई और बहन, उनके लिए हम 11th हाउस को देखते हैं। पुत्र वधु और कान का हाउस, बॉडी पार्ट में हम देख लेंगे, ये चीज बॉडी पार्ट में आ जाएगी। बाकी बहन हो गई मतलब सिस्टर, बड़ी सिस्टर, नॉर्मली सिस्टर्स के लिए ये हाउस देखा जाता है, ठीक है ना। छोटे भाई बहन को ये मानते हैं, बेसिकली भाई जो होता है वो यहाँ से आता है, सिस्टर्स यहाँ से आती है, फिर भी छोटे भाई बहन को आप ये मान लो थर्ड हाउस हो गया, और बड़े भाई बहन के लिए 11th हाउस देखा जाता है। इसके अलावा आप जो भी कार्य करते हो उसमें लाभ कितना होगा, या आपने लाभ के बारे में सोच के करते हो या नहीं करते हो, वो बताएगा 11th हाउस। अगर आप किसी का 11th हाउस वीक है तो ऐसा पर्सन काम तो करता है लेकिन उस काम में लाभ होना या नहीं होना उसके लिए इतना मैटर नहीं करता, या फिर उस काम में कई बार उसको नुकसान भी हो जाते हैं। लेकिन जिसका 11th हाउस स्ट्रांग है वो पर्सन लाभ को लेकर ही काम करेगा, या फिर आप मान के चलो वो जो भी काम करेगा उसमें उसको लाभ होना तय है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य यहाँ पर अपनी राशि का है या उच्च का है, तो ऐसा पर्सन अपना लाभ निकाल लेगा, वो लाभ को मानकर ही काम करेगा, हर काम में अपना लाभ जरूर देखेगा वो, भले किसी का नुकसान नहीं करे लेकिन अपना लाभ वो निकाल लेगा, ऐसा रहता है। अगर किसी का 11th हाउस वीक है तो वहां पर उसको दिक्कतें आएगी, काम तो करेगा बट वो उसमें बेनिफिट नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट जो हाउस है 12th हाउस, व्यय का हाउस, खर्चे का हाउस हो गया, मोक्ष का कारक हो गया, मोक्ष का हाउस हो गया, सही है सुख, ये हानि का हाउस है। विदेश का हाउस, अस्पताल का हाउस, मृत्यु, बाया नेत्र, ये हो गया। अस्पताल में भर्ती यानी कि आप कह सकते हो अस्पताल, हॉस्पिटल का हाउस भी यही है। हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, एक्सपेंसेस आपके कितने रहेंगे, आय से अधिक एक्सपेंसेस है या नहीं है वो बताएगा हमारा 12th हाउस। आय कितनी है, उसके बाद हमारे खर्चे कितने हैं, उनको बैलेंस करेंगे 11th 12 दोनों हाउस। अगर 11th हाउस स्ट्रांग है, 12th हाउस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी मतलब आप कह सकते हो कि वैसे यहाँ प्लेनेट नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो उस केस में अगर ये स्ट्रांग है तो लाभ ज्यादा होगा, और अगर ये स्ट्रांग है और ये कमजोर है तो हानि ज्यादा होगी, लाभ कम होगा, ऐसा मान सकता है। और इसके अलावा कारागार यानी जेल, कारागार, कारावास, जेल, और लिटिगेशंस के लिए इसको भी देखा जाता है। बेसिकली तो यही हमारा 6th हाउस होता है लिटिगेशन के लिए, यानी कोर्ट कचहरी, उसके लिए 6th हाउस होता है। बट जेल यात्रा, कारागार, कोर्ट कचहरी में 12th हाउस को भी देखा जाता है। तो ये हमारे 12 हाउसेस हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से हाउसेस में कौन कौन से प्लेनेट स्ट्रांग माने जाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर, सूर्य और मंगल, ये तीनों स्ट्रांग होते हैं। सेकंड हाउस में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये चारों स्ट्रांग होते हैं। थर्ड हाउस में बेसिकली, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड हाउस में मंगल, राहु, शनि, ये तीनों स्ट्रांग माने गए हैं। सूर्य भी स्ट्रांग है, चारों मान लो, सूर्य भी यहाँ पर स्ट्रांग होता है। सूर्य पराक्रम देता है, शनि यहाँ पर एक अलग ही तरह की मतलब आपको पावर देता है, पराक्रम बढ़ा देता है। राहु अति पराक्रमी बनाता है यहाँ पर। राहु यहाँ पर सबसे अच्छा माना गया है सारे हाउस के कंपेरेटिवली। लेकिन कई बार क्या होता है, राहु अगर किसी थर्ड हाउस में है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो अति पराक्रमी हो जाता है, ओवर करीजियस, तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाता है। फोर्थ हाउस में सबसे जो बेनिफिशियल है वो वीनस एंड मून। फिफ्थ हाउस के लिए जुपिटर एंड सन, ये बेनिफिशियल प्लैनेट है। सिक्स हाउस में राहु, शनि, मंगल, बुध, चारों माने गए हैं। सेवंथ हाउस के लिए वीनस, जुपिटर, और बस ठीक है, ये दोनों प्लैनेट काफी अच्छे हैं। अष्टम भाव के लिए सैटर्न, शनि अच्छा माना गया है। नवम भाव में गुरु सबसे बेस्ट है। 10th हाउस के लिए कर्म का कारक है तो शनि यहाँ पर अच्छा होगा। सूर्य राज्य का कारक, सूर्य यहाँ पर अच्छा होगा। और मंगल, शनि, सूर्य, मंगल, ये तीनों यहाँ पर काफी अच्छे माने गए हैं।
11th हाउस में ऑलमोस्ट सारे प्लेनेट का रिजल्ट अच्छा होता है, लगभग सभी को अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। 12th हाउस में जो अच्छे प्लेनेट हैं सिर्फ दो ही हैं, केतु अच्छा है और शुक्र अच्छा है। वीनस यहाँ पर आपको सारे सुख देता है, लग्जरियस लाइफ देता है, एक्सपेंसेस वो देता है, खर्चे देता है, लेकिन खर्चे रिकवर भी, खर्चे ऑटोमेटिकली आपके निकल भी जाएंगे, ऐसे योग बनाता है। और केतु यहाँ पर आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कंपेरेटिवली अदर हाउसेज। केतु यहाँ मोक्ष का कारक हो गया, वीनस यहाँ पर लग्जरी का कारक हो गया। इस तरह से ये 12th हाउसेज है। अब हम बात कर लेते हैं ये हाउसेज जो हैं इनके अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट कौन कौन से होता है। ओके, इज दिस विजिबल, दिख रहा है ना सबको। चलिए, फर्स्ट जो है चेहरा मान लो, यानी कि हमारा जो मुंह है उसके ऊपर का सारा पोर्शन है, नाक के आसपास का, नाक और होठ के पहले का, नाक के बाद होठ के ऊपर का जो पोर्शन है वो सारा फर्स्ट हाउस है। हमारा सिर, आंखें, आंखें हालांकि इधर भी आएगी, मतलब आप ऐसा मान लो बेसिकली जो हमारा सिर पार्ट है, हेड, मस्तिष्क, चेहरा, वो जो है वो फर्स्ट हाउस में आएगा। तो इस कारण से माइग्रेन वगैरह है, सिर में चोट लगना, सर दर्द होना, सब कुछ जो है ये फर्स्ट हाउस पे डिपेंड है। अगर फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य खराब है, राहु केतु से अफ्लेक्टेड है, या किसी तरह से फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब बहुत ज़्यादा मैलिफिक है, तो उस केस में आपको हेडेक रहना, माइग्रेन, सिर दर्द वगैरह ये चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ, जो हमारा गले वाला पार्ट हो गया, टंग, यानी हमारी जुबान हो गई, गले वाला पार्ट, हमारा माउथ, मुंह हो गया, वहां से लेकर गर्दन तक का जो भाग है वो सारा सेकंड हाउस में आएगा। ठीक है ना। तो लेफ्ट आई इधर होगी, राइट आई उधर होगी, आई भी यहाँ देखी जाती है। गर्दन तक का जो सारा पार्ट है, यानी यहाँ आप मान लो जो थ्रोट पोर्शन है, थायराइड ग्रंथि है, वहां तक का जो पार्ट है वो यहाँ देखा जाएगा। अगर किसी के मुंह में छाले होते हैं बार बार, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में खराश रहती है प्रॉब्लम से, तो इस केस में सेकेंड हाउस अफेक्टेड होगा या सेकेंड हाउस का लोड अफेक्टेड होगा, दोनों में से एक ही जरूर होगी। या किसी के बोलने का टोन कैसा होगा, उसकी बोली कैसी होगी, तो वो भी यहाँ पर सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा या उसका लॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड हाउस हमारा है वो हमारे शोल्डर्स, या आप यूँ मान लो गर्दन में थ्रोट वाला पोर्शन है ना, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसके वहां से लगाकर हमारा जो शोल्डर वाला पोर्शन है वहां तक जो बाजू है, यानी वो पोर्शन थर्ड हाउस है बॉडी का। और जो हमारा लेफ्ट आई है वो थर्ड हाउस है, राइट आई हमारा 11th हाउस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा चेस्ट पार्ट है, चेस्ट, हार्ट, ये सारा फोर्थ हाउस में आएगा। तो अगर फोर्थ हाउस खराब है तो किसी को छींके ज्यादा आना, बलगम रहना, कफ की प्रॉब्लम, ये सारा फोर्थ हाउस डिनोट करता है। फिफ्थ हाउस लीवर वाला पोर्शन जो हो गया, पेट का भाग, और बेसिकली आप मान लो नाभि के आसपास का जो पार्ट, या नाभि, नाभि से लगाकर चेस्ट के बीच का जो पोर्शन है वो सारा फिफ्थ हाउस में आएगा। लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, तिल्ली हो गई, वो सारा फिफ्थ हाउस में आएगा। इसमें आप मान सकते हो कि ठीक है, पेट को लेकर जो भी परेशानी रहती है, छोटी हाथ बड़ी हाथ, वो सब यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाभि के नीचे का जो भी पोर्शन है, दोनों किडनियां, इसके अलावा ओवरी वाला पोर्शन, या आप मान सकते हो कि किडनियों के आसपास जो भी पार्ट है वो सारा सिक्स्थ हाउस में आएगा। तो अगर किसी को किडनी इन्फेक्शन बार बार होता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, या किडनी में स्टोन होने की समस्या रहती है, तो आप कहीं कहीं मान लो या तो उसका सिक्स हाउस एफ्लेक्टेड है या सिक्स हाउस का लॉर्ड अफेक्टेड है, तो कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम रहती है। जो हमारा सेवंथ हाउस है, दैट इज कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग,
ठीक है ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल और फीमेल दोनों के, वो हमारा 7th हाउस है। तो उनसे लेकर जो भी डिजीज बनती है या उनसे लेकर जो भी परेशानी आती है, वो सारी 7th हाउस या उसके लॉर्ड को देखकर हम बता सकते हैं। 8th हाउस, तो जो सोच का पार्ट है वो सारा 8th हाउस, या जो भुगतान हमारे हैं वो 8th हाउस में माने जाते हैं। 9th हाउस, 9th हाउस का जो बॉडी पार्ट आता है वो थाइज वाला पार्ट है। 10th हाउस घुटने हैं, जॉइंट्स, बेसिकली घुटने, जॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे, बेसिकली घुटने जो है वो हमारा 10th हाउस है। किसी के 10th हाउस में अगर शनि नीच का है या शनि अफ्लेक्टेड है, तो 101% उसके घुटनों में प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी। 35 साल 40 साल के बाद घुटने में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर शनि 10th हाउस में अफ्लेक्टेड है, शनि नीच का है। क्योंकि शनि भी जो होता है जॉइंट का कारक है, और 10th हाउस में हमारा घुटने का कारक है। तो जॉइंट कौन से हो गए, घुटने का हो गया। शनि यहाँ पर अगर अफ्लेक्टेड है, शनि नीच का है, उसको घुटनों में दर्द रहना, घुटनों में कहीं कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम रहना, या घुटने टूटना बार बार, या फ्रैक्चर हो जाना, वो सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा हो गया 11th हाउस, वो हमारा पिंडली वाला भाग है। पिंडलिया मतलब घुटने से लगाकर हमारे जो पंजे हैं पैर के, वहां तक की जो हड्डी है, वो जो पूरा पोर्शन है, ये हमारा 11th हाउस है, जिन्हें हम पिंडलिया कहते हैं। तो किसी के पिंडलियों में दर्द रहना, परेशानी रहना, वो भी 11th हाउस बताएगा। और जो हमारे पैर का भाग है वो हमारा 12th हाउस है। ठीक है, तो ये हमारे 12th हाउसेस है, इनको डिस्क्राइब कर दिया। सर डाउट्स ले लो। जी सर, मुझे एक और बात बतानी है यहाँ पे। जो यस सर। भावों के ऊपर जो आपने बताया कि हम्म जो 12 भावे जो हैं और 12 राशियां जो हैं, हम्म। तो राशि लग्न में कोई भी हो सकती है 12 में से, लेकिन यस। ये जो भाव का जो बताया सर ने हम्म। आप सब लोगों ने समझा, उसमें कोई डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हैं। मैं सर वो चीज क्लियर कर देता हूँ, अब बिल्कुल। जी सर, आप अब सुनिए, बात समझ लें, रही। एक्चुअली सर जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही, वो चीज मेरे माइंड से स्किप कर गया, बट वो यहाँ पर जरूरी है। नॉर्मली क्या जी होता है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर सिर्फ एक ऑर्डर को शो कर रहे हैं कि ये पहला हो गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। इस कुंडली में ये नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। ये हमारा जो नॉर्थ चार्ट होता है, नॉर्थ इंडियन चार्ट, उसमें नंबर फिक्स है। अब यहाँ पर राशियां कुछ भी हो सकती है। सपोज यहाँ पर एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर अगर लियो साइन है, वो लियो साइन का जो नंबर है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पर राशियों के नंबर को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ हाउसेस के नंबर है। अगर नंबर नहीं भी है तो हमको ये समझना है कि फर्स्ट हाउस यहाँ से काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे रहेगा। अब अगर मैं बात कर लूं कि मान लो किसी का लग्न जो है, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ सर, अगर होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता उस चीज को। ओके, यस सर, राइट। जी, तो राशियां और भाव जो है वो दोनों अलग अलग हैं। यस। तो इधर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राशि के हिसाब से, और जिसमें ग्रह का पोजीशन जो है उसको भी समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आप ये जो फल का तत्व जो है वो अच्छे तरह से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, नॉर्मली जहाँ क्या होगा, हम नक्षत्र का चार्ट जो देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। जब महत्व आप जो चार्ट है देखेंगे वो ना, भी है। तो आपके चार्ट में सपोज ये 12 नंबर लिखा हुआ है, हाउसेस के नंबर किसी भी चार्ट में लिखे हुए नहीं होते, वो हमको अंडरस्टूड करना है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करना है हमको कि वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट हाउस काउंट होगा, सेकंड हाउस ये होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे, किसी भी कुंडली आपके पास आएगी, आप कुंडली जनरेट करेंगे सॉफ्टवेयर से, तो हर बार आपको यहाँ पर नंबरिंग अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। नंबरिंग अलग अलग रहेंगे, मतलब सपोज मैंने लिखा है 12 नंबर, इसका मतलब लग्न क्या हो गया, 12 नंबर हो गया, और ये 12 नंबर जो है फर्स्ट हाउस में आया है, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो लग्न आया है वो मीन लग्न आया है। तो उसका जो स्वभाव होगा, नेचर होगा, वो मीन लग्न से कनेक्टेड करेंगे, और वहां पर जो प्लेनेट है वहां से कनेक्ट करेंगे। तो हमको समझना है कि नंबरिंग जो यहाँ पर रहेगी चार्ट में, वो राशियां होगी, और हम जो काउंटिंग यहाँ से करेंगे वो भाव की काउंटिंग होगी।
ठीक है ना। अब इन चीजों के डाउट अगर हैं तो बता दें आप लोग। राइट सर, राइट। यस प्रियांक सर। सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जी सर। आई थिंक आई रुचि, डोंट हैव ऑप्शन। यू कैन अनम्यूट। यस, अरे सर, गुड इवनिंग। यस गुड सर। इवनिंग। यस सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने पहला चार्ट दिखाया भाव का, वो काफ़ी अच्छा डिपिक्शन है, तो वो कौन सा रेफरेंस बुक है जिससे आपने वो रेफरेंस किया? सो इफ यू कैन रिकमेंड एडिशनल बुक्स व्हिच वी कैन रेफर इन हिंदी, क्योंकि उसमें कई बार क्या है, जैसे भाव कौन सा है, अलग अलग टेक्स्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहती है, तो वो कम्प्रीहेंसिव कहाँ मिलेगा ताकि सर ये हमारा। बनाया हुआ, ये ड्रॉ किया हुआ एक्चुअली, ये ड्रॉ करवाया ये हुआ वाला है। नहीं सर, पहले वाला हाँ भाव। सर, ये चार्ट मेरे पास जो है ना, ये बुक से कॉपी किए हुए नहीं है। ना ना, ये वाला नहीं सर, जो पहले आपने दिखाया था भाव वाला। मतलब दोनों ही चार्ट बुक से अच्छा कॉपी किए नहीं है, नॉट कॉपीड। अच्छा, ठीक है, राइट सर। समझ गया। तो लेकिन अगर अदरवाइज इफ यू वांट टू रेफर, तो आप पुस्तक बताएं कि कुछ एडिशनल हमें पढ़ना चाहिए टू गेन इम्प्रूव अवर नॉलेज, तो कौन सा पुस्तक पढ़ना ऑलमोस्ट चीजें आपको कॉलेज की बुक्स में मिल जाएगी सर। मतलब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, इतना मटेरियल मिलेगा आपको। सर 25 मॉड्यूल्स आएंगे, उनमें उनसे बाहर मुझे नहीं लगता आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज चाहिए? सर मैंने पीजी किया हुआ है, मैंने पीजी किया है लास्ट ईयर, तो ये सेशन में ज्वाइन करता हूँ जस्ट टू गेन मोर डीपर पर्सपेक्टिव इन डिस्कशन। तो उसमें भी क्या है कि कंटेंट है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बढ़िया है हमारा जो करिकुलम है, लेकिन उसके बाहर चाहिए ही होता है थोड़ा। मेरा मेरा पर्सनल व्यू ये है। सर आप ज्वाइन करेंगे, मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक दे दूंगा उस समय, उनको आप ठीक है। कर सकते हैं। श्योर सर, डेफिनेटली। 10-12 बुक्स के नाम दे दूंगा, तो वो आप करेंगे ना, आपको सारी चीजें मिल जाएगी उसमें। यस प्रियांक सर, प्लीज अनम्यूट। हेलो। अच्छा प्रियंका मैम। जी मैम, हाँ नमस्ते। जी मैम। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने जैसे बताया तो मतलब शरीर का आपने बोल दिया, जो फर्स्ट हाउस है वो मतलब सिर्फ हेड से बता रहा है, ठीक है। तो पूरे फेस का मतलब हम किससे देखेंगे, ये चीज हमें जानना था। मैडम एक्चुअली फेस और के, जैसे फेस पे बहुत मेरी पिंपल बात वगैरह सुनिए, है। फेस के जो फीचर्स है ना, हम्म, हम्म, फीचर्स जो अच्छा होते हैं वो सब फर्स्ट हाउस ही नोट करता है। फेस की अच्छा सुंदरता पूरा। मतलब एवरीथिंग इज अलाइंड एग्जैक्टली, मतलब उसको आप ऐसे मान सकते हैं। दैट इज ओके सर। वीनस के बाल कम होना, ज्यादा होना, या आंखों का हम्म, सुंदर, आंखों का मतलब एक अट्रैक्टिव होना, फीचर्स जो होंगे। हम्म, तो चेहरे का सुंदर होना, कलर का फेयर होना, कॉम्प्लेक्स कैसा रहना, कलर कॉम्प्लेक्शन, वो सब कुछ फर्स्ट हाउस ही बताएगा। अच्छा और फर्स्ट बॉडी हाउस। पार्ट की बात करें, इंडिविजुअल बॉडी पार्ट की बात करें, तो बॉडी पार्ट जो है ऑलमोस्ट आप मान लीजिए जो नाक के ऊपर का पोर्शन है वो सारा फर्स्ट हाउस में आएगा। जी सर। और आर का मतलब क्या होता है सर? रेट्रो है कोई वो प्लैनेट, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब वो गलत है सर देगा? नहीं मैडम ऐसा नहीं, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। वो चीज अभी नहीं हो पाएगी, डेमो है ना। तो ओके आज जो टॉपिक लिया है उसको हम ओके कवर कर पाएंगे। ओके रेट्रो ओके, का थैंक यू सर। मतलब गलत नहीं होता है, ऐसा नहीं है। प्लेनेट जिस पोजीशन में है अगर अच्छा है तो आपको अच्छा भी देगा। कई बार गुरु हम्म, रेट्रो होता है ना, तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं, वो सेव हम्म, करता है। ऐसा नहीं है। हाँ वही जान। ओके ओके सर, सब प्लानिट के जीमेल। अकॉर्डिंग। थैंक यू सर। यस। ओके ओके। यस गुरु प्रसाद सर, प्लीज अनम्यूट। Sir, I can speak. श्योर मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे आपने हाउसेस के डिफरेंट वो बताए हैं, फीचर्स बताए हैं, फॉर एग्जांपल 5th हाउस में संतान, बुद्धि, विद्या, वो सब बताया है। तो किसी भी हाउस का जो भी आप आगे जैसे पढ़ाएंगे कि दृष्टि है या ग्रह है या उसमें कौन सी राशि है, उसके अकॉर्डिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी एक हाउस का टोटल पॉजिटिव ही इफेक्ट होगा, यानी हर फैक्टर पे, या टोटल नेगेटिव ही होगा हर फैक्टर पे जो वो हाउस डिनोट कर रहा है? मैडम डिपेंड करता है कि हाउस जैसे ये है, अब यहाँ पर संतान का हो गया, जी जी। तो अगर ये खराब हो गया तो संतान नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन लेकिन जो बाकी चीजें, संतान नहीं हो पाएगी पर धर्म कार्य या मंगल कार्य वो भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा?
नहीं मैडम, पूरा खराब नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कहीं न कहीं कुछ बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ओके ओके। ऐसा नहीं है। कोई भी दूसरा house जो सर, होता है वो पूरी तरह अच्छा नहीं होता है, पूरी तरह बुरा नहीं होता है। अब जो जैसे भी ये अच्छा इवेंट्स मान लें, होते मेरी हैं बात वो सुनिए। यस, जैसे ये त्रिकोण टाइम है। के पर्टिकुलर लाइफ के पर्टिकुलर टाइम पे रहते हैं। अब एज वाइज, जैसे बच्चा, शादी, वो तो एक, चलो एक एज होती है, लेकिन जो जनरल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा धार्मिक है या नहीं है, या वो धर्म कार्य करेगा या नहीं करेगा, या माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी, एनीथिंग, वो बिल्कुल। एज कौन सी यस, एज को रिलेट करेगा या नहीं करेगा, वो क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे आफ्टर योर कोर्स? हाँ मैम, कर पाएंगे। ठीक है सर, बस ये 2 क्वेश्चंस, हाँ, थैंक यू। चलो। यस, सुबह सर। हेलो सर। यस सर, गुड इवनिंग सर सर। सर, हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी आप पढ़ा रहे जो एस्ट्रोलॉजी, ये सर भृगु नंदी नाड़ी है सर? नहीं सर, ये नाड़ी भृगु, नहीं है, ये तो सर वैदिक ही पढ़ाया है मैंने। हाँ जो वैदिक पढ़ा है सर सर। हाँ हाँ जी। हाँ तो सर अपने को कौन सा पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए या भृगु नंदी नाड़ी पढ़ना चाहिए सर? अच्छा कौन सा है सर? सर, सब अच्छा ही है, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो। बेसिक तो सर यही है ना, स्टार्टिंग आपको हाँ करनी बेस। है। तो सर आपको जी सर। पीजी डिप्लोमा से ही करना होगा, क्योंकि जी वहां सर। पे जाने के लिए, मतलब नाड़ी पढ़ने के लिए वो मास्टर कोर्स है। तो जी सर सर। वो ज्वाइन करने के लिए आपको एक फंडामेंटल तो होना चाहिए, वो फंडामेंटल आपको यहाँ से मिलेगा। जी सर। और ये सर कंटिन्यू जी 12 मतलब 12 महीने चलेगा सर ये कोर्स? सर ऑनलाइन क्लासेस जो रहेगी वो ओनली 4 मंथ्स रहेगी। 4 मंथ रहेगी सर? यस सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। हाँ जी। यस, रजनी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, जैसे हम लोग को बोला गया है 6 हाउस हमारे कंपटीशन का भी है, डिजीज बिल्कुल। का भी है। हाँ, रिपू रेन इन सब का है। अब जैसे हमको कंपटीशन के लिए इसको पॉजिटिव करना है, अगर हम उसका उपाय करेंगे तो दूसरा चीज भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं मैडम, अगर आप पूजा पाठ करते हो ना जी तो बेनिफिट ही मिलता है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप किसी प्लेनेट का या किसी हाउस के लॉर्ड को उसका पूजा पाठ कर रहे जी हो, जी। ठीक है ना, तो चीजें बैलेंस होगी। हाँ वो जी। वो हाउस बैलेंस होगा। उसमें क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस तो है ही है, लेकिन आपको अगर शत्रुओं से कुछ प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, तो वो चीजें भी कम हो जाएगी, अच्छा। नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ जाएंगे। ऐसा रहता है। मतलब ये हो गया कि उस हाउस के या तो लॉर्ड की या पूजा करो, करें, या फिर उसके जो देवता हैं उनका उपाय करो, तो आपको हाँ बेनिफिट देगा नहीं, ये। वही कह रही, अगर हम करने के बाद हाँ उस हाउस में हमें कंपटीशन का तो इफेक्ट मिलेगा, लेकिन वो डिजीज का भी इफेक्ट दे देगा। मैडम, अगर आप उसको बूस्टअप करते हो ओनली फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, साथ में राहु भी है, ओके, जी। अब आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो मे बी आप कॉम्पिटिटिव सक्सेस तो आप मिल जाएगा आपको, लेकिन आपके एनिमी बढ़ हाँ जाएंगे। जी। हाँ जी। ठीक है, एनिमी बढ़ जाएंगे, डिजीज आपकी बढ़ जाएगी। तो वो सब कुछ यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मंगल के साथ राहु भी है। भी बढ़ता है। हाँ। तो वो चीज है। मतलब अगर आप बूस्टअप करते हो, बूस्टअप मतलब अगर आप स्टोन पहन लेते हो, स्टोन क्या है, बूस्टर है। नहीं नहीं सर, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपको। अगर जी। 6 में मुझे कंपटीशन के लिए अच्छा बूस्टर पहनना है, तो उसके लिए तो बाकी तो डिजीज वगैरह वो भी फिर बूस्ट हो जाएंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना मैडम, आप बूस्टअप तो मत उसके लिए करो। आप क्या करो कि पूजा पाठ करो उसके लिए, बेस्ट वही, अ, ठीक या अदर है। रेमेडीज कर लो। बिल्कुल। तो कंपटीशन की और क्या रेमेडीज होंगी ये? मैडम, इसके लॉर्ड की आप पूजा पाठ करेंगे, या उसके व्रत वगैरह रख लो, आप व्रत कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर अच्छा मंदिर में अच्छा। उससे संबंधित आप जैसे शिव जी को आप कुछ चढ़ाते हो। सपोज आपका मंगल हम्म। यहाँ पर खराब है, जी। ठीक है ना, आपको मंगल को बैलेंस करना है। हम्म। आप क्या कर सकते हो, मंगलवार के दिन एक मुट्ठी मसूर की दाल भगवान शिव जी को चढ़ाओ। ठीक है। 11 मंगलवार आप करो एक बार। तो इससे क्या अच्छा होगा ना सर। कि इससे ये चीजें बैलेंस होती है। यानी ओके। एक, जो इस हाउस की जो पॉजिटिव एनर्जी, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी। हम्म। तो इन दैट सेंस उस केस में क्या होगा कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव में ही मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर इंप्रूव नहीं होंगे। ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक। यस। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नीलेश थैंक मैम। यू। नीलेश सर।
नमस्ते सर। सर नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था Yes, sir. कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन समझो बिजनेस करता है या जॉब करता है या जो भी है, हम्म। तो उसके लिए हम कौन से हाउस को कंसिडर करना चाहिए? मतलब डेली इनकम के लिए, मतलब एसेट्स के लिए नहीं, सर डेली नया इनकम के, नया इनकम के लिए, जो रेगुलर न्यू इनकम होता है वो डेली इनकम। सेवंथ हाउस का वहां पर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। बस खाली वो सेवेंथ हाउस ही? देखो क्या हो गया, टेंथ हाउस प्रोफेशन देगा और हाँ, सेवंथ हाउस कॉर्पोरेट फील्ड का हो गया, डेली बेसिस का हो गया, तो टेंथ और सेवंथ हाउस दोनों ही आपके अच्छे दोनों हैं। को देखें। दोनों को देखें। हाँ, यस। दोनों को देखें। अच्छा, इसमें ना ये चीज पूछना था कि समझो कोई पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस कर रहा है, कुछ तो भी है, और सडनली एकदम बंद ही हो जाता है, वो सडनली एकदम बंद हो जाता है, फिर उसके बाद न्यू होप के लिए फिर कैसे चेक करने का उसको? सर वो दशा महादशा जो पराशर के दशा सिस्टम है, उससे हम चेक, हाँ, वो चलेगा उसमें। दशा और महादशा के हिसाब से। यस। लेकिन वही वही महादशा समझो 18-20 साल की हो और 5-6 साल के बाद ही वो हो जाता है, तो फिर तो एक ही चीज होगी ना? नहीं, लेकिन दशा भी तो आएगी ना सर, उसमें दशा के अंदर अंतर्दशा भी आएगी, प्रत्यांतर भी हाँ, आएगी। ठीक है ना, वो भी होगा। हाँ, प्लस 50% हाँ, क्या होता है कि दशा सिस्टम काम करता है, 50% गोचर हाँ। काम करता है। अच्छा, गोचर को भी तो देखना गोचर, गोचर मतलब जैसे जैसे वो प्लैनेट चेंज होंगे गोचर के हिसाब से, तो एग्जैक्ट। उसके हिसाब से फिर चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है फिर? सर बिल्कुल वो भी होता है, 50% वो भी इफेक्ट डालता ही है, और 50% हाँ। दशा सिस्टम है ये सर। अच्छा, और सर सॉरी, हाँ मैं थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा हूँ ये चीज, कि सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है, मतलब खत्म होता है, तो उसका कारण क्या होता है आपके हिसाब से? उसका क्या रीजन हो सकता है कि कोई भी चीज एकदम खत्म हो रही है किसी की, या पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है, या सब कुछ हो रहा है, पूरा स्टॉप हो जाता है? ऐसा ऑलमोस्ट केसेस में देखा गया राहु की महादशा में। अच्छा। क्या होता है, नहीं सर, राहु मैं अभी, जब होता है, हाँ, राहु के तीन फेज, हाँ, राहु की महादशा के 3 फेजेस होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग के फेजेस में क्या होता है सर, थोड़ा अप एंड डाउन देता है वो। हाँ, बीच का जो फेस होता है उसमें वो पीक पे ले हाँ। जाएगा, पीक पे ले जाएगा। राहु की महादशा, महादशा की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, जो हाँ, उसमें। नहीं सर, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ जिसकी ना, वो शनि की मतलब मेरी बात कर रहा हूँ मैं। शनि की महादशा है ये, और शनि की महादशा में 7-8 साल पूरा हो गया, 2017 से चालू हुआ, और सब मतलब एकदम बंद हो गया, अभी कुछ भी नहीं है मतलब, तो सर शनि ऐसे हो आपका गया है। तो होगा, वो दिख रहा है सामने वहां पर, शनि आपका कहीं कहीं एफ्लेक्टेड होगा, राहु केतु से एफ्लेक्टेड होगा, या फिर शनि नीच का होगा, या फिर योग कारक नहीं होगा। सर मेरा सबसे। लग्नेश शनि है सर, कुंभ राशि है, तो लग्नेश शनि है, सप्तम भाव में है। ओके। हाँ तो सर हो गया ना, अपोजिट हो गया वो। कुंभ हाँ, राशि अपोजिट सिंह हुआ। राशि आ गई, तो ये आ सिंह गया, राशि के अंदर है। लकी में आ हाँ, गया। ठीक है ना। और शुक्र भी वहीं बैठा हुआ है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, जब भी शनि सिंह हाँ, राशि में होगा या सूर्य के हाँ, साथ होगा, तो लाइफ में स्ट्रगल जरूर देगा, घिसिट घिसिट के ही चलाएगा वो, आप मान के चलिए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो लग्नेश का बेनिफिट्स नहीं देगा सर? सर दे रहा है ना, इसलिए तो मतलब आपके हेल्थ इशू ज्यादा नहीं आ रहे हैं। अगर ये योग कारक नहीं होता तो साथ में हेल्थ इश्यूज भी दे देता वो। अच्छा, लेकिन लग्नेश का एकदम लग्नेश का एकदम सबसे तोड़ पहला काम देता होता है है। सर, लग्नेश का सबसे पहला काम होता है, जो नेटिव है उसको सेफ रखना, हाँ, उसको सेफ रखना, ओके, प्रोटेक्ट करना। हाँ, यस। हाँ। बाकी सब बाद में, ऐसा होता है उसका नेचर। अच्छा, मतलब पहले नेटिव को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन प्रोटेक्ट सर करना लॉन्ग टर्म में भी गेन नहीं देगा ये? सर डिपेंड करेगा, मतलब आपके एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, हाँ, वीनस कहाँ बैठा हुआ है, वीनस भी मेरा वो सेवेंथ हाउस में ही है सर, और मरकरी शनि कहाँ के पे, साथ। मरकरी कहाँ पे। और मर्क्यूरी मेरा 8th हाउस में है सर। बस हो गया ना सर, एक्चुअली शनि में आया तब भी दिक्कत, शनि में बुध आया, नहीं हाँ बिल्कुल, उसके बाद मरकरी आया होगा तब भी दिक्कत, हाँ, क्योंकि 8th हाउस में है। उसके बाद केतु आता है, हाँ, तब भी दिक्कत, शनि हाँ। में केतु अच्छा होता ही नहीं केतु है। में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ सर, केतु में मतलब हाँ बहुत वो प्रॉब्लम फिनिश हुआ। कर देता है, एक्चुअली क्या होता है शनि में जब केतु आता है तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, हाँ, वो होता है बिकॉज। अभी शुक्र चालू है मेरा सर। सर वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसमें है आपकी सिंह राशि में। अच्छा, तो फिर बाद में तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसे देखो तो। सर आपको रेमेडीज करनी चाहिए, आपको सबसे बढ़िया है ना, शनि की हाँ, रेमेडी करनी चाहिए सर आपको। शनि की मतलब मैं शनि का मंत्र पढ़ूं हाँ सर, अभी कि? आप कर लें, फिर हम क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेमेडीज क्या क्या पॉसिबल, अच्छा, क्योंकि सर बहुत रेमेडीज है, वो सारी एक साथ अच्छा। करनी है। तो बेसिक एक, खाली एक, कोई भी एक बता सकते हो मतलब, जिससे एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ हो जाए? सर आप क्या करें कि शनिवार शनिवार के दिन शनि हाँ, महाराज की जो छोटी उंगली होती है ना, शनि महाराज की छोटी उंगली। हाँ सर, उनकी जो हम्म। प्रतिमा होती है, हाँ, जो हाँ, उंगली होती है वहां पर
थोड़े से काले तिल हाँ और सरसों का तेल, हाँ ये वहां चढ़ा दें। हाँ। या फिर सरसों के तेल में काला तिल मिला के वहां चढ़ा दें, ये कर सकते हैं। अच्छा, वो मैंने चालू किया सर, सैटरडे टू सैटरडे। वो लोग उसके ऊपर ही डाल देते, लेकिन उनको बोलूं क्या, छोटी उंगली के, मतलब पैर की क्या हाथ की सर? पैर की सर, पैर की वही है, पैर की, लेफ्ट राइट कुछ है कि लेफ्ट पैर में। लेफ्ट पैर में? अच्छा, तो ठीक है। और अगर सर मंत्र भी किया तो कुछ नुकसान नहीं है ना उनका, मंत्र जाप? क्योंकि वो लगने से ना सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट तो सर आप चलता है ना किया तो? नहीं बन सकते हो आप सर, स्टोन नहीं बन सकते। हाँ, नहीं स्टोन तो नहीं पहनूंगा मैं समझ गया। वो स्टोन खाली मैंने गुरु का पहना हुआ है सर, वो भी बहुत कम कैरेट का, वो चलेगा 5th हाउस में मेरा? सर वो चार्ट देखेंगे हम, उस समय डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके सर, यस। चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, इतना एंटरटेन किया, थैंक यू वेरी मच। पूजा मैम। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मेरे को ये जानना है कि ये जो पीजी डिप्लोमा का कोर्स है पूरे साल का है, तो आपने बोला 4 महीने तक ही क्लासेस चलेंगे, तो हाँ सर जी। हेलो। हाँ जी बिल्कुल मैम, सुन रहा हूँ मैं, जी बताएं। जी सर। सर तो मैं अगर पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ तो मेरे क्लासेस 4 महीने तक ही रहेंगे सर? मैडम ऑनलाइन क्लासेस का जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ ओनली फॉर 4 मंथ्स, बाकी स्टडी आप अच्छा। पूरे साल कर सकते हैं, ऐसा है। ओके। तो आपको और बुक्स, जो मटेरियल आपको मिलेगा ना, हम्म। वो स्टडी के लिए है, उसको आप करें। कोई डाउट आते हैं तो हम लोग हैं, पूरी टीम आपके साथ है, पूरा कॉलेज आपके साथ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सर ये जो बुक्स पूरी है वो कवर होंगी या खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा? मैडम ऑलमोस्ट पोर्शन कवर हो जाएगा, जो हेडिंग वगैरह जो सिलेबस है ना, वो पूरा हाँ हम हाँ। कवर कराएंगे। अच्छा। मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बुक का होगा ऐसा जरूर नहीं है, बट हम्म। सिलेबस हम कवर करेंगे। बुक्स आपको स्टडी करनी है, और डाउट रहता है तो डिस्कस करना है उसको। अच्छा। ओके। और सर इसका क्या एग्जाम वगैरह भी होता है? बिल्कुल एग्जाम होगा मैडम, एग्जाम आपको देना होगा। एग्जाम ऑनलाइन रहेगा ना सर? हाँ दोनों एग्जाम होंगे ना सर, डिप्लोमा भी एंड पीजी की। जी सर बिल्कुल, लाइक सारे स्टूडेंट्स को लाइक एग्जाम देनी होगी, और आप घर बैठे ही आप एग्जाम लिख सकते हैं, और आंसर स्क्रिप्ट जो है वो आप कॉलेज में दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन का सिस्टम ऐसा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है ना। जैसे कि आपने अभी लाइक ज्योतिष शास्त्र का कोर्स पढ़ा, और क्वेश्चन पेपर में कुंडली आई, और आपको पूछा गया कि इनका करियर कैसा रहेगा या फिर इनकी मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, तो वो आपको कुंडली के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, राइट। और आपको कहीं पे भी कोई बुक्स लेनी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक लेवल का कोर्स है। तो आपके लिए स्टडी मटेरियल काफ़ी रहेगा अगर आप उसमें ध्यान दें तो। और बहुत अच्छा सा लाइक स्टडी मटेरियल बना हुआ है इधर, और एक सीरीज है। अगर आपने मॉड्यूल 3 को कवर नहीं किया और मॉड्यूल 4 में अगर आपने ध्यान दिया तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, है ना। तो हर एक मॉड्यूल को आप पढ़ें, और जो क्लासेस जो लाइक सर ले लेंगे तो उसमें भी आप फोकस करें, राइट। और सारे जो कोर्सेज हमारे जो हैं वो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। यूनिवर्सिटी का नाम है आइमा ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप लाइक यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी के लिए। नेक्स्ट कोर्स अगर आपको परस्यू करना है ज्योतिष शास्त्र में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके बाद है मास्टर का कोर्स, और फिर उसके बाद है पीएचडी लेवल का। तो यू कैन नो लाइक यूज दी सर्टिफिकेट्स फॉर योर कंसल्टेशन ऑल्सो। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहेंगे तो पीएचडी के बाद हमारा प्लेसमेंट का ड्राइव भी रहता है अलग अलग कंपनीज में, जहाँ एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो टॉक है, गणेशा स्पीक है, और हितम एस्ट्रो है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसके साथ हमें लाइक एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सारे स्टूडेंट्स को आफ्टर पीएचडी, राइट। वैसे सर ने जो बताया ना, एक्चुअली मैडम जो स्टडी मटेरियल है दैट इज मोर देन इनफ, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। सर लास्ट ले लें? यस सर, लास्ट क्वेश्चन। यस। सामिया मैम, सीमा वर्मा आई थिंक। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैडम गुड इवनिंग। सर इसमें डिप्लोमा भी पूरा कवर होगा और पीजी भी, मतलब सारे मॉड्यूल्स ना, जैसे आपने डिप्लोमा के जितने भी बताया 10-12 वो जी प्लस पीजी के सभी रहेंगे, तो ये इतना यस, सारा मटेरियल कवर हो जाएगा हमारा पूरा ऑनलाइन क्लासेस में? बिल्कुल मैडम, मतलब डेली बिल्कुल cover हो क्लासेस होंगी जाएगा। क्या? बिल्कुल मैडम, आपको लाइक 24 बुक मिलेगी अगर आपने लाइक पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो, ठीक है मैम। हम्म
और हाँ हफ्ते नहीं, में 2 पीजी ही क्लासेस करना है, पीजी डिप्लोमा करना है, दोनों कंबाइन करना है। राइट मैडम, राइट। और हम्म। आपके लाइक हफ्ते में 2 क्लासेस होंगे और एक एक क्लास जो है वो 1.5 घंटे की होगी, ठीक है मैम। तो सर इतना कवर हो जाएगा, सिर्फ 1.5-2 घंटे बिल्कुल की क्लास बिल्कुल, हफ्ते में, 1-2 दिन ही? हफ्ते में मैडम 2 एक्चुअली क्या क्लासेस। होता है ना कि जो बेसिक चीजें होती है, जो समझाने की चीजें होती है, हम एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज आपको ओके। स्टडी करना है और उसको जो डाउट्स रहता है आप पूछ सकते हैं इसको, ऐसा है। हम्म। मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वो आप भी समझ सकते हैं। जी डिस्टेंस एजुकेशन, राइट। जी। ओके ओके। और इसके अलावा एग्जाम कब होगी? मैम एग्जाम आपका जो है वो सिलेबस कम लाइक वैसे ही कंप्लीट होता है, फिर आप हम्म। एलिजिबल हो, ठीक है मैम। हम्म। 6th मंथ में भी आप एग्जाम लिख सकते हैं या तो फिर 10th मंथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है मैम। क्योंकि ओके। सब लोगों का लाइक पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और समझने का लाइक थोड़ा वक्त भी लगता है ना। क्योंकि पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट जो है वही लाइक नया है कुछ लोगों के लिए, और अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है मैम। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद आप एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल है, राइट। ओके, तो ये हमें पीडीएफ भी मिलेगा इसका, जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी आप जो समझा रहे हैं आपको मैडम पीडीएफ? प्रिंटेड कॉपी दिया जाएगा मैम, अच्छा। आपके एड्रेस के ऊपर हम कुरियर करा देंगे, ठीक है मैम। ओके, और इसके अलावा रिकॉर्डिंग वगैरह भी लाइफ टाइम रहेगी? मैम लाइफ टाइम तो नहीं बता सकता, आपको रिकॉर्डिंग्स हम्म। मिलेगी 1 साल तक, ठीक है मैम। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, ये थैंक यू। लास्ट लास्ट डेट क्या है इसके, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? मैम आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए, और जो बैच जो शुरू होने वाला है ना वो अप्रैल 1st वीक में हो, ठीक है मैम। अप्रैल फर्स्ट वीक। हाँ, ओके ठीक है सर, आपको थैंक यू सो ग्रुप में मच। ही आपको लाइक सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है जी। मैम। ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू। So let me finish, sir. Yeah, anybody else? We have one last question sir, प्रशांत सर का क्वेश्चन है। Sure, sir. हेलो सर, माय क्वेश्चन इज, ये जो आपने अभी सब हाउसेस बताए, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पीजी डिप्लोमा? बिकॉज इसका भी एक डेमो कोर्स मैंने अटेंड किया और मेरा इंटरेस्ट है, तो ये इसमें सिर्फ हाउसेस में ही फोकस किया जाएगा इस क्लास में, या फिर और कुछ इसमें कवर होगा? सर ने जो सिलेबस बताया ना वो सारा हम कवर करेंगे। एक्चुअली सर डेमो है ना, तो एक टॉपिक हमने लिया है, जस्ट एक टॉपिक, कि इस टॉपिक से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किस वे में जाएंगे। बट जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर करेंगे, जो जैसे पंचांग हो गया, ठीक है, नक्षत्र इंट्रोडक्शन हो गया, कंजक्शंस हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ हम करेंगे सर, नो डाउट। जो भी राजयोग होते हैं, अच्छे योग, बुरे योग, ओके। इसके अलावा जो आप कह सकते हो मार्केस, योग कारक प्लेनेट, बेनिफिशियल प्लेनेट, हार्मफुल प्लेनेट, वो सब कुछ हम कवर करेंगे सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो डिविजनल चार्ट्स पढ़ाए जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस में यूजुअली, तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स, अलग चार्ट्स कवर होंगे या फिर विल फोकस ऑन द लग्न चार्ट ओनली? नहीं सर, करेंगे ना, डिविजन चार्ट सारे लेंगे, मतलब जो 12 बेसिक हैं उनको हम लेंगे, और रिमेनिंग्स के लिए आपको आइडियाज दी जाएंगे उनको एनालिसिस कैसे करना है, राइट सर। यानी कि जो डिविजन चार्ट आपके हैं ना, बेसिक 12 चार्ट होते हैं, उनको डिकोड करेंगे हम, ओके ठीक है। और बाकी जो होते हैं उनके बारे में आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि कैसे उनको डिकोड करना है, राइट सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर, तो आज का सेशन बढ़िया रहा आपका, थैंक यू और सर। आपने बड़े लाइक विस्तार से आपने समझाया कि एक एक भाव का इम्पोर्टेंस क्या है ना। और इंक्लूडिंग द मेडिकल टर्म्स ऑल्सो आपने बताया कि अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो हम वो भाव के हिसाब से हम कैसे देखा जाए। राइट सर। तो इसमें एक और पॉइंट में लाइक ऐड करना चाहूँगा, जब भी हम मैरिज मैचिंग देखते हैं तो मैरिज मैचिंग ऐसा नहीं है कि जो पंचांग में जो 36 गुण जो दिखा रहे हैं या तो फिर सॉफ्टवेयर में 36 गुण दिखा रहे हैं तो वो मैच हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये भाव का जो प्रिडिक्शन जो है उसके ऊपर हम मैरिज मैचिंग करना ज़रूरी है हमें, और उसके ऊपर आप बहुत ही लाइक डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में, जहाँ कौन सा भाव किसके साथ मैच होना चाहिए, कौन सा लग्न किस लग्न के साथ मैच होना चाहिए, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जहाँ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी भी है। थियरी प्लस प्रैक्टिस, यानी कि आप लाइक स्टडी मटेरियल भी आप पढ़िए और क्लासेस को भी अटेंड कीजिए, असाइनमेंट्स लिखिए, और जो केसेस जो आपको क्लास में किए जाएंगे ना उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। यू कैन बिकम द गुड एस्ट्रोलॉजर इफ यू राइट on the like particular the particular points which is discussed in the classes, है ना।
कभी कभी क्या होता है कि वो स्टडी मटेरियल से भी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो नोट्स भी बनाइए, आप अच्छा सा पढ़िए। सो वी वेलकम यू टू एनरोल दिस पर्टिकुलर कोर्स, जहाँ आपकी बुक्स जो है वो पूरी की पूरी हिंदी में रहेगी और आपके सारे क्लासेस हिंदी में रहेंगे। सो नो इश्यूज इन द लैंग्वेज ऑल्सो। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से जरूर संपर्क कीजिए, राइट। आपको सारी जानकारी दी जाएगी राइट फ्रॉम दी सिलेबस, आपका फीस स्ट्रक्चर और क्लासेस और जो बैचेस जो हैं वो कब शुरू होगा वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जय श्री all of कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।